हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं, वह जजमेंट उन तमाम पुरुषों के लिए जिनका उनकी पत्नियों से डिस्प्यूट हो गया है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते कोर्ट में मुकदमे चलने लगे हैं। डाउरी के मुकदमे, 498A का, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा और मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी का मुकदमा। होता क्या है साथियों कि मेंटेनेंस के मुकदमे में जहां पर खास तौर से जो वाइफ होती है उसका कोई अर्निंग का सोर्स होता है, लेकिन हस्बैंड के पास कोई प्रूफ नहीं होता बताने के लिए कि कैसे कोर्ट में साबित करें कि इसका अर्निंग का सोर्स है, और वाइफ के द्वारा कोर्ट में इस बात को कहा नहीं जाता। जो पत्नियां होती हैं वो अदालत में बिल्कुल मना कर देती हैं कि हम कुछ कमा रही हैं। अगर वो ये कह देंगे कि हमारे पास इनकम का स्रोत है तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, इसलिए वो डिनाई कर देती हैं कि आई डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, मैं पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर हूँ। और पति के पास, पति अपने WS में, अपने ऑब्जेक्शंस में सारी बातें कहता है कि पत्नी कमा रही है या तो कहीं जॉब कर रही है या उसका फला फला बिजनेस है, लेकिन चूंकि कोई एविडेंस नहीं होती, इस वजह से अदालत में प्रूव करना मुश्किल होता है। आज का जो जजमेंट है साथियों, वो इसी इशू पर है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर कि पत्नी अर्निंग मेंबर है, वो कुछ ना कुछ अर्न कर रही है, इनकम के सोर्सेस हैं, लेकिन वो अदालत में इस बात को डिस्क्लोज नहीं कर रही है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस, हालांकि जजमेंट ये 2020 का है, 28 फरवरी 2020 का, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का है, लेकिन जो तथ्य और जो लीगल इशू उसमें डिस्कस किया गया है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सिर्फ 2 प्रश्न पत्नी से ऐसे पूछे गए जिनका जवाब ऐसा आया कि उसने पूरे केस को पलट दिया, और पत्नी का मेंटेनेंस का मुकदमा ना सिर्फ फैमिली कोर्ट ने खारिज किया बल्कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फाइनली किस तरीके का आदेश पारित किया है। आगे बढ़ूं इससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, और वीडियोज में दी जाने वाली जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। साथियों, एक पति पत्नी के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, और 3 मुकदमे का तो पैकेज है जो आते ही आता है पत्नी की ओर से, जिसमें से 498A का केस और सेक्शन 12 DV एक्ट का केस और 125 CRPC यानी मेंटेनेंस का केस। तो इस मामले में भी पत्नी के द्वारा 498A का केस लगाया गया और 125 का केस लगाया गया, और 125 के केस में 30,000 पर मंथ मेंटेनेंस क्लेम किया गया, और ये कहा गया कि आई डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, मेरे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, और मेरा जो पति है वो दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस करता है, उसके कई प्रॉपर्टी भी हैं। ये सारी बातें कहते हुए 30,000 पर मंथ की मेंटेनेंस की मांग की जाती है। फैमिली कोर्ट गुरुग्राम में ये मामला जाता है। गुरुग्राम की जो अदालत थी वो पूरे मामले को देखती है। पति हाजिर होता है, हाजिर होने के बाद जब अपना WS फाइल करता है तो पति के द्वारा यह कहा जाता है कि यह एक बिजनेस कर रही है, प्ले स्कूल चला रही है, प्ले ग्रुप का, लेकिन पत्नी इस बात को मना करती है। साथ ही साथ इस मामले में कुछ और भी फैक्ट हैं जिनको बताना जरूरी है। पति के द्वारा यह भी कहा जाता है कि मैंने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको विदाई का मुकदमा बोलते हैं, इसका केस भी दाखिल किया था। पत्नी को पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई थी हियरिंग की, और वो हमारे यानी हस्बैंड के फेवर में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से विदाई का मुकदमा डिसाइड हो गया था। इसके बाद भी पत्नी पति के साथ आकर नहीं रही, अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। मजबूर होकर पति ने डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल किया और फाइनली डाइवोर्स भी ग्रांट हो गया। इसी दौरान साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात होती है। वो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध जो 498A वगैरह का मुकदमा लगाया जाता है, उस मुकदमे में भी सब लोग एक्विटल हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं।
और जो तलाक होता है वो इस ग्राउंड पे होता, दो ग्राउंड्स पे होता है, डिजर्सन और क्रुअलिटी। डिजर्सन होता है परित्याग कर देना। तो अक्सर पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि पति मुझे नहीं ले जा रहा, पति ने मेरा त्याग किया हुआ है। यहाँ पति के द्वारा कहा गया कि पत्नी ने मेरा परित्याग किया हुआ है और मेरे साथ क्रुअलिटी कर रही है। तो इन दोनों आधारों पे तलाक हो चुका होता है। तलाक के पहले सेक्शन 9 का मुकदमा पति के पक्ष में डिक्री हो चुका होता है और 498A के केस में पति एक्विटल दोष मुक्त हो चुका होता है। तब मेंटेनेंस के मुकदमे की सुनवाई चल रही होती है। जिरह के दौरान जो मैंने शुरुआत में बातें कही थी कि मात्र दो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो पूरे मुकदमे को बदल देता है। पहला प्रश्न पूछा जाता है जिरह के दौरान पति के द्वारा कि तुम्हारे पास कोई बैंक अकाउंट है कि नहीं। पत्नी कहती है, एडमिट कर लेती है कि हाँ है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि पैन कार्ड रखती हो कि नहीं, उसको भी एडमिट कर लेती है। तीसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या अपनी बैंक स्टेटमेंट, बैंक की डिटेल उपलब्ध करा सकती हो, उसको पत्नी मना कर देती है। और जब न्यायालय दोनों के एविडेंस को एवेलुएट करता है, अप्रिशिएट करता है, तो एक बात और है जो फैक्ट में आती है, एविडेंस के दौरान आती है, जो पति के द्वारा कही जाती है कि पत्नी ने दिल्ली में भी फैमिली कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था और कुछ तथ्यों को कंसील किया था और कंसील के संबंध में कोर्ट की ओपिनियन भी आई थी पत्नी के विरुद्ध। उस केस को उसने वापस ले लिया था, इसके बाद यहाँ पर एक केस दाखिल किया। तो ओवरऑल इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद फैमिली कोर्ट गुरुग्राम इस नतीजे पर पहुँचती है कि पत्नी के द्वारा छुपाया गया बैंक स्टेटमेंट की डिटेल को उपलब्ध ना कराने की बात जो उसने कही, इसका मतलब वो कुछ छुपा रही है। ऐसा है कुछ जो उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। और दूसरी बात ये देखती है कि चूंकि पत्नी ने ही अपने पति का परित्याग किया हुआ है, तो 125(4) CRPC का जो सबसेक्शन है कि अगर वाइफ बिना किसी रीजनेबल रीजन के पति से अलग रह रही है तो भी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फैमिली कोर्ट गुरुग्राम की अदालत पत्नी का 125 का मुकदमा डिसमिस कर देती है। इस मुकदमे के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिवीजन किया जाता है, क्रिमिनल रिवीजन संख्या 467/2017। इस रिवीजन में फाइनली जो जजमेंट होता है 28 फरवरी 2020 को। न्यायमूर्ति के द्वारा फैमिली कोर्ट के जजमेंट को देखा जाता है, पूरे एविडेंस को देखा जाता है और हाई कोर्ट भी उसी नतीजे पर पहुंचता है जिस नतीजे पर फैमिली कोर्ट गुरुग्राम की अदालत पहुंच करके फैसला दिया था। हाई कोर्ट फाइनली ये कहता है कि ऐसी स्थिति में जब पत्नी ने जो क्रुएलिटी का आरोप लगा के, डाउरी डिमांड का आरोप लगा के 498 दाखिल किया था, उसमें पति दोषमुक्त हो चुका है। सेक्शन 9 पति का डिसाइड हो गया, इसके बाद भी पत्नी पति के साथ रहने नहीं गई। फिर पति का डाइवोर्स हो जाता है क्रुएलिटी और डिजर्सन के बेसिस पे। और यहीं पर एक फैक्ट और आता है कि पत्नी किसी और के साथ भी रह रही है। तो एडल्टरी का ग्राउंड, डिजर्सन का ग्राउंड, विदाउट रीजनेबल रीजन के अलग रहने का ग्राउंड और अपनी इनकम को कंसील करने, अपने बैंक डिटेल ना देने की बात को कह के, बैंक से संबंधित जानकारी को छुपाने की बात को लेकर के जो जजमेंट हुआ था फैमिली कोर्ट को, ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट उस जजमेंट को डिटो कर देता है। किसी तरीके की इलीगलिटी उसमें नहीं पाई जाती और पत्नी के द्वारा जो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया था उसको खारिज कर दिया जाता है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये जजमेंट उन तमाम पुरुषों के लिए जिनके विरुद्ध फैमिली कोर्ट में पारिवारिक मुकदमे चल रहे हैं और उनके केस की अगर ऐसी सिचुएशन है तो यह ज़रूर काम आएगा। इस जजमेंट को आप लोग ज़रूर पढ़ें, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।